प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेणा प्रतिमं बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुधम प्रणमाम्यहम्। मित्रों नमस्कार। आप सभी के सामने मैं उपस्थित हूँ और आप सभी का मेरे चैनल गोरक्ष नगरी के ज्योतिष दिशा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज मैं उपस्थित हुआ हूँ जन्मांक चक्र के जो 12 भाव होते हैं, 12 भावों से 12 खाने जो होते हैं, इन 12 खानों से क्या क्या विचार किया जाता है इस विषय को लेकर। तो हम चलते हैं जन्मांक चक्र के प्रथम भाव पे, 1 नंबर के खाने पर हम चलते हैं। आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो जन्मांक चक्र का विश्लेषण कैसे किया जाता है, जन्मांक चक्र के 12 खाने से क्या क्या विचार करते हैं, इन सब के बारे में आप सरलता से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको ध्यान देना होगा, बस ध्यान दे देंगे आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आप हमारे कार्यक्रम में बने रहिएगा। आपको कुंडली के कैसे सरलता से देखा जाता है, कैसे उसका अनुमान लगाया जाता है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। तो अब हम चलते हैं कुंडली के प्रथम भाव पे। यह जो है जन्मांक चक्र का प्रथम भाव है। इससे जो है तन का विचार किया, जातक के रूप रंग चेहरा कैसा है, इसके बारे में जो है प्रथम भाव से विचार करते हैं। इस प्रथम भाव का नाम है तनु भाव। इससे जो है शरीर का हम विचार करते हैं। दूसरा भाव है, यह दूसरा खाना है। इस द्वितीय खाने से जो है हम धन का विचार करते हैं। यहाँ से हम जातक कितना धन अर्जित करेगा, धन कमाएगा, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ से और भी जो है हमें जानकारियाँ प्राप्त होती है, जैसे कि परिवार में जातक का वर्चस्व कैसा है, परिवार के प्रति लगाव है कि नहीं है, इसके बारे में भी यहाँ से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो है यह तीसरा खाना है, तीसरा भाव है, तृतीय भाव जिसे हम कहते हैं। इसे सहज भाव भी कहते हैं। सहज भाव यह भाई का भी स्थान है और पराक्रम का भी स्थान है। जातक, यह जातक है, जातक अपने स्वतः है और यह जातक का भाई है, तो जातक का पराक्रम है। तो जातक कितना पराक्रमी है, इसके बारे में हम तृतीय भाव से अंदाजा लगाते हैं। छोटी मोटी यात्राएं भी यहाँ से पता लगाया जा सकता है कि जातक अपने जीवन काल में यात्रा करेगा या नहीं करेगा, या अपने घर के आसपास ही अपना जीवन व्यतीत कर देगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुंडली का यह चतुर्थ भाव है, चौथा खाना है और यहाँ से सुख का विचार करते हैं। सुख का विचार करते हैं, वाहन का, माता का विचार करते हैं, जमीन जायदाद का विचार करते हैं। जातक अपने जीवन काल में कितनी संपत्ति अर्जित करेगा, या उसका खुद का संपत्ति रहेगा, बाप दादा का संपत्ति रहेगा कि नहीं रहेगा, इस जो है चतुर्थ भाव से विचार करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यह पंचम भाव है, कुंडली का यह पंचम भाव है, जिसे सुत भाव भी कहते हैं। सुत भाव, यहाँ से पुत्र का विचार करते हैं। जातक के संतान कितने होंगे, जातक विद्या अर्जित करेगा कि नहीं करेगा, यहाँ से विद्या का भी अंदाजा लगाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ से प्रेम प्रसंगों का भी जो है विचार किया जाता है। जातक प्रेम के चक्कर में रहेगा कि नहीं रहेगा, यह जो है आपके जातक के कुंडली के जो है पंचम भाव से जो है अंदाजा लगाया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से अब आगे बढ़ते हैं। यह जो है कुंडली का षष्ठम भाव है। छठे भाव से रोग, रेपो और कर्ज का विचार करते हैं, मुकदमा का विचार करते हैं। जातक अपने जीवन काल में मुकदमा के चक्कर में, कोर्ट कचहरी के चक्कर में परेशान रहेगा कि नहीं रहेगा, इसके बारे में जो है विचार करते हैं। जातक किन रोगों से ग्रसित होगा, शत्रु जो है इसे परेशान करेंगे कि नहीं करेंगे, इसके बारे में जो है
यह छठे भाव से विचार करते हैं। छठा खाना है, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। यह कुंडली का जो है सप्तम भाव है। इस सप्तम भाव से जो है पत्नी का पार्टनरशिप में यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो इसका विचार करते हैं। व्यापार का विचार, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, जातक अपने जीवन काल में समाज में कितनी प्रतिष्ठाओं को अर्जित कर रहा है इसके बारे में सप्तम भाव से विचार करेंगे। ठीक इसी प्रकार से जातक के कुंडली का यह जो है सप्तम भाव है। काल पुरुष की कुंडली है, काल पुरुष की कुंडली का यह जो है अष्टम भाव है। अष्टम भाव से हम आयु का विचार करते हैं। आयु के अलावा भी अन्य जो है दुर्घटना इत्यादि का विचार करते हैं, यात्राओं का विचार करते हैं। जातक विदेश की यात्रा करेगा कि नहीं करेगा, या प्रदेश भ्रमण करेगा कि नहीं करेगा, यह जो है अष्टम भाव से विचार करेंगे। यह अष्टम भाव है। आयु स्थान, इतना आप ध्यान रखिएगा साधारण तरीके से कि यह जो है इन नामों से इसे जाना जाता है। इसके अलावा भी जो है एक एक खानों के जो है अनेकों नाम हैं, वह आप धीरे धीरे सब जान जाएंगे। पहले आप जो है जो साधारण नाम है इसे आप जान लेंगे, इसे कंठस्थ कर लेंगे तो आपको सीखने में आसानी हो जाएगी। यह अष्टम भाव हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। यह जो है कुंडली का नवम भाव है, धर्म स्थान है। तो यहाँ से जातक अपने जीवन काल में धन धर्म में इसका लगाव रहेगा कि नहीं रहेगा, इसके बारे में यहाँ से विचार करें। ठीक जो है यहाँ से पिता का भी विचार करते हैं, और पिता से जातक का लगाव रहेगा कि नहीं रहेगा इसके बारे में भी विचार करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यह जो है कुंडली का, काल पुरुष की कुंडली का यह जो है दसम भाव है, और इसे कर्म भाव कहते हैं। यहाँ से जातक अपने जीवन काल में कौन सा कर्म करेगा कि जिसे उसे धन प्राप्त होगा, किस कार्य से जो है कौन सा कार्य अपने जीवन काल में जातक करेगा, इसके बारे में दसम भाव से विचार करते हैं। दसम भाव से पिता का भी विचार करते हैं, और पिता के विचार के साथ साथ और भी जो है इससे विचार किया जाता है। आपको आगे और भी जानकारियां दी जाएंगी। ठीक इसी प्रकार से यह कुंडली का जो है एकादश भाव है। यह आप देख रहे हैं, यह कुंडली का एकादश भाव है, और यहाँ से जातक अपने जीवन काल में कितना प्रॉफिट कमा रहा है, कितना लाभ कमा रहा है, इसके बारे में यहाँ से विचार करते हैं। यहाँ से बड़ा भाई, बड़ी बहन और भी जो है अन्य विचार यहाँ से किया जाता है। ध्यान पहले आप इस पे दीजिएगा, फिर आगे जो है आपको और भी जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। ठीक है, इस प्रकार से अब आगे बढ़ते हैं। यह कुंडली का जो है द्वादश भाव है, 12वां खाना है, अंतिम नंबर। तो यहाँ जातक कितना व्यय करता है, खर्च कितना इसका रहता है, और मरने के बाद क्या वो मोक्ष को प्राप्त होगा कि नहीं होगा, विदेश की यात्रा करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ से जो है विदेश यात्रा, जातक मोक्ष को प्राप्त होगा या नहीं होगा, घर में वह सुख को प्राप्त करेगा कि नहीं करेगा, यहाँ से जो है विचार करते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप कार्यक्रम में बने रहिएगा तो आपको बहुत सरलता से, बहुत आसानी से आप कुंडली के बारे में समझते चले जाएंगे। आपको कहीं जाना नहीं है, आपको हमारे कार्यक्रम के साथ में बने रहना है, और कार्यक्रम में अपना उपस्थिति देते रहिए, जिससे कि आपको सरलता पूर्वक जन्मांक चक्र विश्लेषण के बारे में जानकारी प्राप्त होता रहे। मित्रों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।